रामू अपने घर बेटा होने पर बहुत खुश था। पहले दो संतान लड़की के रूप में प्राप्त हुआ, पर उनके जन्म पर घर में कोई रौनक नहीं थी। रामू के माता पिता को एक लड़का चाहिए था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। उनकी छुपी खुशी आज खुलकर चेहरे पर दिख रही थी। नाती के नामकरण षष्ठी संस्कार बड़े धूमधाम से मनाया गया। लोग बधाई दे रहे थे। कोई कहता लड़का अपने माँ पर गया है, कोई कहता अपने बाप पर गया है, तो कोई कहता अपने दादा पर गया है। नाक आँख कान सबको जोड़ा गया किसी न किसी से, और इन सब से मिलकर एक रूप निखरा जो एक बालक के रूप में आगे बढ़ने लगा। समय के साथ दादा दादी समय के गाल में समा गए। रामू ने दोनों लड़कियों की शादी कर दी। अंतिम में लड़के को पढ़ा लिखा कर उसकी भी शादी कर दी। एक सुंदर बहू को पाकर रामू खुश था। समय गुजरता गया। रामू और उसकी पत्नी अब जीवन के अंतिम पड़ाव बुढ़ापे में प्रवेश कर गए। उनकी बहू के बच्चे हुए, जिन्हें पढ़ाने के लिए वे पति पत्नी शहर में शिफ्ट हो गए। उनका लड़का वहीं शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। रामू और उसकी पत्नी घर में दो प्राणी ही बच गए। रामू खेत का काम संभालता, तब उसकी पत्नी घर में अकेली होती। दिन महीने साल गुजरते गए। अब दोनों का शरीर थक चुका था। खेत को उसके बेटे ने बच्चों के पढ़ाई खर्च के लिए गिरवी रख दिया, जिस कारण बाप बेटे में झगड़ा हो गया और उसके बेटे ने गाँव आना बंद कर दिया। रामू की दोनों बेटियां महीने 4 महीने में हाल पूछने आ जाया करती। उन्होंने अपने भाई को समझाने की कोशिश भी की, पर वह माँ बाप को साथ ले जाने को तैयार न हुआ। इसी बीच वह गांव आया एवं खेत को बेचने की बात गांव में फैलाई ताकि लेने वाले उससे संपर्क कर सके। रामू बेटे के पास गया और समझाया कि खेत वह ना बेचे, क्योंकि खेती किसान की पूंजी होती है जो वक्त पर काम आती है। पर उसका बेटा राजी न हुआ। उसे डर था कि रामू के देहांत के बाद उसके दोनों बहनों का नाम भी खेत के पट्टे पर चढ़ जाएगा और वे हिस्सेदार बन जाएंगे और बंटवारा मांगेंगे। रामू ने कुछ न कहा। वापस आकर रामू ने उस खुशी को याद किया जब उसे लड़के के पैदा होने पर और लड़कियों के पैदा होने पर अनुभव किया था। क्या लड़के का हक सिर्फ जमीन हथियाने तक ही होता है? क्या बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने का फर्ज उनका नहीं? रामू की सोच चिंता में बदल गई और वह बीमार पड़ गया। बेटे को माँ ने खबर भेजी, पर वह न आया। फिर माँ ने दोनों बेटियों को खबर भेजकर आने के लिए कहा। दोनों बेटियों ने आकर माँ बाप को समझाकर उन दोनों के घर में एक एक महीने दोनों के जिंदा रहने तक रखने का वादा किया। माँ बाप के पास कोई चारा नहीं था, ना जमीन ना बेटा। वह गांव की मिट्टी को प्रणाम कर सदा के लिए अपने जन्मभूमि को विदा कर आगे बढ़ गया। आज के ज़माने में बूढ़े माँ बाप का अक्सर सहारा बेटियां ही बनती है। ऐसे समाज में कई किस्से हैं। तो आज भी कई शिक्षित परिवार भी बेटियां पैदा होने पर क्यों कतराते हैं?